हाय गाइस, क्या आप अभी भी रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो? आपके फीलिंग के बेसिस पर आप ट्रेड ले रहे हो? अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने सेल कर दिया, ऊपर जाएगा तो आपने बाय कर लिया। इस तरह अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। उस स्ट्रैटेजी को आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो। राइट, क्या आपके पास है? अगर नहीं है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको मेरा जो स्ट्रैटेजी है, जो मैं इंट्राडे में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ क्रिप्टो फ्यूचर में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए मैं लाइव पोजीशंस बना के भी दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स फ्री में मिल जाएगा, डोंट वरी गाइस। यहाँ पे देखिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के लिए बना के रखे जो बिगिनर्स है, ताकि आप रैंडम ट्रेडिंग ना करें। आपके पास स्ट्रैटेजी होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मतलब एक दो ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लेकिन क्या होगा जब आप 10 ट्रेड लोगे ना, तो उसके अंदर ही आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 1:5 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे देखोगे बहुत सारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट, टूल्स एंड जर्नल मेंशन करके रखे हैं। 9 एंड 21 पीरियड मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद बुलिंजर बैंड का स्ट्रैटेजी, एंड देन ये जो स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको फ्री में दे रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी भी यहाँ पर फिबोनाची पुल बैक इंट्राडे स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी फिबोनाची एंड मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करके ये स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स को फ्री में प्राप्त करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अकाउंट ओपन कर सकते हो। राइट, किसी भी एक्सचेंज में, डेल्टा एक्सचेंज या साक एक्सचेंज, दोनों का लिंक में दे रहा हूं। अगर आपको इंडियन मार्केट में किसी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करना है, जेरोदा, जलवन, किसी भी ब्रोकर में, तो आप इस नंबर पे हमारे व्हाट्सएप करिए। हमारी टीम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे एंड आफ्टर अकाउंट ओपन एक ट्रेड करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हमारी टीम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स प्रोवाइड कर देगा। राइट, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एंड स्ट्रैटेजी को समझते हैं। देखिए, मैं सिंप्लिसिटी में बिलीव करता हूं, तो सिंपल वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, कैसे अप ट्रेंड चल रहा है, आपको लॉन्ग साइड कब जाना है, सारी चीजें मैं सिंपल वैसे, जो नोवाइस ट्रेडर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं ना, उनको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद पुल बैक। तो पहले क्या है, ट्रेंड प्लस पुल बैक। ठीक है, पुल बैक मिला, देन कंफर्मेशन। यहाँ पर कंफर्मेशन मिलना चाहिए। कंफर्मेशन मतलब मान लो कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया, या हैमा बन गया, डोजी बन गया, एंड देन नेक्स्ट कैंडल जैसे ही किसी भी बुलिश कैंडल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा एंट्री बन जाएगा। जहाँ से हमारा एंट्री हो गया, यहाँ पे जो स्विंग लो है, यहाँ तक हमारा एसएल रहेगा। जितना एसएल रहेगा उसके 3 टाइम्स हमारा टारगेट रहेगा। दैट्स ऑल। ये है बेसिकली इंट्राडे में फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे 10 ट्रेड लो, 1 महीना ट्रेड लो, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है देखो। उसके बाद क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, चलिए स्ट्रैटेजी को आपको कोर्स में भी मिल जाएगा, ट्रेडिंग जर्नल में आप एंट्री करके आप मुझे भी भेज सकते हो। तो अभी चलिए, मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो बता दिया, अब हम एक एक करके चीजें को देखते हैं। दिस इज साक एक्सचेंज और ये है डेल्टा एक्सचेंज। राइट, किसी भी एक्सचेंज में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज की चार्ट को ओपन करके मैं आपको सारे जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सबसे पहले सारे इंडिकेटर हटा देते हैं। वॉल्यूम है, कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम जरूरी है, वॉल्यूम है। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके रखे व्हेन टू बाय अप ट्रेंड एंड व्हेन टू सेल डाउन ट्रेंड। देखिए, प्राइस अबव 9 EMA ऑन 1 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। सबसे पहले हमको चेक करना है कि प्राइस 1 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम में अबव ट्रेड करना चाहिए, तब हम बाई करने का डिसीजन लेंगे। सेम प्राइस अगर नीचे चल रहा है तो हम सेल करने की डिसीजन लेंगे सबसे पहले। तो अभी देख लेते हैं मार्केट का कंडीशन क्या है, उसके बेसिस हम देखेंगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मूविंग एवरेज हमारे जरूरी है, तो मूविंग एवरेज को हम लगा लिए। कितना पीरियड, 9 पीरियड। यहाँ पे कौन सी टाइम फ्रेम में देखना है, 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे नीचे चल रहा है। ठीक है, तो हम सेल साइड में जाएंगे, बेयरिश सेंटीमेंट है अभी। डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आपको मिल जाता है तो ज्यादा कंफर्मेशन, ज्यादा क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो। तो यहाँ पे देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर, कभी भी नीचे आ सकता है। तो अगर आपको दोनों डेली टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम दोनों में नीचे चल रहा है ना, दोनों में कंफर्मेशन मिल रहा है, तो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा गाइस। ठीक है, ज्यादा कंफर्मेशन तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं कि टारगेट हिट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमको नीचे की ओर मिला, तो हम सेल साइड जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम स्विच कर जाएंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम में और एक मूविंग एवरेज हमको लगाना है, या 2 लगाना है। और तो मूविंग एवरेज यहाँ पर हमने लगा दिया 1, एंड 2 बार क्लिक कर दो। तो 9 पीरियड मूविंग एवरेज की जरूरत नहीं है, इसको आप यहाँ पे हाइड कर दो। एंड यहाँ पे 9 करके 2 है, इसमें सेटिंग में आ जाओ, एंड देन यहाँ पर एक 20 पीरियड लगाओ, एंड स्टाइल में जाके काला थोड़ा चेंज कर दो, रेड कलर कर दो। ओके, एंड यहाँ पर भी सेटिंग में आके दिस वन कलर चेंज कर दो, इसमें ये 200 है, एंड यहाँ पर लेंथ में जाके 200। इथेरियम में आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में दोनों के नीचे है, 20 एंड 200 दोनों के नीचे, एटलीस्ट 200 के नीचे होना चाहिए, तभी आप लो।
200 के नीचे होना चाहिए कंफर्मेशन, ठीक है। पुल बैक के टाइम कहाँ पे है वो आपको देखना नहीं है, अभी कहाँ पर है एंट्री लेने से पहले वो आपको चीजें देखना है। फिबोनाची जब हम लगाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी हमको देखना है कि क्या हम इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यस, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे है एंड साथ में 20 पीरियड मूविंग एवरेज के भी अगर नीचे है तो ये 200 है, ये 20 है, देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेज के नीचे, दैट्स मीन हम जा सकते हैं। बाई साइड के लिए क्या होता है, दोनों के ऊपर होना चाहिए था। मैं दोनों चीजें आपको एक साथ बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब आते हैं फिबोनाची जो इंडिकेटर्स है उनको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये देख सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके इसको लाओ। यहाँ पे जो ट्रेंड है बेयरिश चल रहा है, तो अभी हमको क्या करना है, स्विंग हाई टू लो, यहाँ पे देखो स्विंग हाई टू लो, ये आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो यहाँ पे लाइक दिस। तो सेल साइड के लिए अगर आपको जाना है, रिसेंट स्विंग हाई जहां पर है वहां से स्विंग लो। अगर लॉन्ग साइड के लिए ड्रॉ करते तो स्विंग लो टू हाई, जिस तरफ जाने पर आपको प्रॉफिट होगा वैसे आपको यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करना है। सेल साइड के लिए हाई टू लो, जिस तरफ ट्रेंड है उस तरफ आपको यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सेल साइड पे हमको मिल रहा है, तो अभी देखोगे ना, अब एंट्री की ओर आ रहा है। यहाँ तक हमारा इंडिकेटर का जो पार्ट था वो खत्म हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आगे होंगे। तो थर्ड जो स्टेप था फिबोनाची ड्रॉन, स्विंग लो टू स्विंग हाई बाय साइड के लिए एंड सेल साइड के लिए स्विंग हाई टू स्विंग लो। ओके, अब आते हैं वेट फॉर पुल बैक। देख सकते हो 23.6 या 61.6 लेवल, किसी भी लेवल तक आपको इंतजार करना है। जैसे कि यहाँ पर देखोगे ना 23 का लेवल है, यहाँ पर 38% लेवल है, यहाँ पर 50% एंड यहाँ पर 60% लेवल है। किसी भी लेवल तक मार्केट को आने दो, उसके बाद कंफर्मेशन चाहिए, देन हम लेंगे एंट्री। कंफर्मेशन मतलब सिंपल, यहाँ तक पुल बैक, यहाँ पर हम एंट्री नहीं लेंगे। फिबोनाची का जो हमने ड्रॉ किया ना, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है, ये देख सकते हो 0.23 0.38 0.65 किसी भी लेवल तक आने दो। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करते तो इस पॉइंट पे हमारा एंट्री बनता था। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते ना, एक मिनट थोड़ी देर पहले इस स्ट्रैटेजी को मैं अगर इंप्लीमेंट करता, क्या होता देखिए, यहाँ तक हमको मिल जाते। जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्केट था, ठीक है, और इस तरफ मार्केट चल रहा था, तो हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे स्विंग लो टू हाई। तो अभी देखोगे ना, यहाँ पर इस लेवल के आसपास क्या हुआ, बेयरिश कैंडल बना, देख सकते हो डोजी कैंडल। उसके बाद मार्केट कोशिश की एंड देन ब्रेक डाउन कर दिया। तो इस लेवल के नीचे यहाँ पर हमारा एंट्री बनता, रिसेंट स्विंग हाई के ऊपर हमारा एसएल एंड देन उनके 3 टाइम्स टारगेट आई थिंक शायद यहाँ पे कंप्लीट हो गए होंगे, ठीक है। बट अभी के सिनारियो के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्विंग लो है, तो यहाँ तक हम ड्रॉ करेंगे। तो अभी हमारा एंट्री क्या होगा, कंफर्मेशन के बेसिस हम लेंगे। कंफर्मेशन चाहिए, यहाँ पर मान लो आ भी गया, यहाँ पे हमको 42 कैंडल चाहिए, या फिर मान लो इसको ब्रेक करके थोड़ा ऊपर आ गया यार, इस लेवल तक आ गया, यहाँ तक आने दो, जैसे कि यहाँ पे आया था। यहाँ पर आने के बाद हो सकते हैं कि शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना दिया, दिस इज 42 कैंडल। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर लो को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हमारा एंट्री बनेगा। यहाँ पे एसएल, जितना एसएल लगा, जितना रिस्क है उसके 3 टाइम्स हमारा टारगेट होना चाहिए। सिंपल है, यहाँ से भी यहाँ तक हम किसी भी लेवल पर 42 कंफर्मेशन पे हम सेल साइड में जा सकते। अगर ये लॉन्ग साइड के लिए होता, लॉन्ग साइड के लिए ट्रेंड मान लो यहाँ पे बुलिश साइड जा रहा है, तो फिबोनाची हम कैसे लगाते, यहाँ से यहाँ तक लगाते और उसके बाद पुल बैक 23 लेवल मान लो ये वाला, 38 लेवल है वाला, 50 लेवल है, 60 लेवल थोड़ा सा नीचे। ओके, किसी भी लेवल में हमको बुलिश प्राइस एक्शन चाहिए, तब जाके हम एंट्री लेंगे। आई थिंक हम समझ गए होंगे स्ट्रैटेजी। तो अभी ये जो मार्केट है किसी भी लेवल पर आना पड़ेगा, तब जाके हम लेंगे एंट्री। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अभी तो देखिए 29 के आसपास अगर आए एंड देन अगर कोई बेयरिश कंफर्मेशन मिले तब हम लेंगे एंट्री। वीडियो के पहले ही मैंने एक लाइन आपको बताया था, ये है ट्रेंड पुल बैक कंफर्मेशन इज इक्वल टू हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड। चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल। देख सकते हो कि बुलिश कैंडल कंफर्मेशन बाइंग के लिए एंड सेलिंग के लिए बेयरिश कैंडल कंफर्मेशन। एंड जैसे ही बुलिश कैंडल की हाई को ब्रेक करेगा तो बाय साइड की ओर जाएंगे एंड ब्रेक ऑफ बेयरिश कैंडल लो तो हम सेल साइड में जाएंगे। ओके, तो आप थोड़ा सा इंतजार करते हैं, जैसे ही हमको कंफर्मेशन मिलेगा तब हम लेंगे एंट्री। आपको बस एक एंट्री लेके दिखा देंगे। ओके, सो अभी अगर देखोगे कि जो 15 मिनट का कैंडल है ना, कितना बढ़िया कैंडल है, कितना बेयरिश, राइट। ये जो प्रीवियस प्रायर स्विंग हाई था, जिनके आसपास ये देख सकते हो 0.23% जो लेवल था ना, इस लेवल के आसपास एक बेयरिश कैंडल भी बनाया। तो अभी हमको क्या करना है, ये जो कैंडल है ना, क्लोज करने के बाद इसके नीचे अगर आएगा तो मैं इसमें ट्रेड लेने वाला हूँ, राइट। हालांकि यहाँ पे ट्रेड थोड़ा लेट से लेना पड़ रहा है, इसको क्लोज होने दो एंड होने के बाद हम देखेंगे एंड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सो अभी देख सकते हो कि ये जो बेयरिश कैंडल बन चुके हैं, काइंड ऑफ देख सकते हो कि बेयरिश रिजेक्शन पैटर्न। एंड इस लेवल के नीचे अगर ब्रेक करते हैं ना, ये लेवल क्या है 13, तो 2013 के नीचे हम लगा देंगे एंट्री एंड स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर
एंड जितना हमारा यहाँ पे सेल रहेगा उनके 3 टाइम्स टारगेट। देखिए इस तरह बेसिकली आपको ट्रेड करना है, राइट। इससे भी बढ़िया तरीका से आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड है ना बहुत बार आपको मौका दिए। यहाँ पे भी पुल बैक हुआ था, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये तो मैंने ट्रेड भी लिया था अलग अकाउंट पे। फिर भी मैं अभी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि इस पॉइंट पे आपको एंट्री नहीं लेना है, लो ब्रेक करेगा तभी आपको एंट्री लेना है, ओके। एंड ट्रेड लेने का मतलब ये नहीं है कि इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट कमाना ही है। आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आप विनिंग रेट 50% भी निकल जाए, यानी 5 ट्रेड में टारगेट हिट हो जाए या 5 ट्रेड में एसएल हिट हो जाए, फिर भी 1:3, अब समझो 1:3 मतलब $10 अगर लॉस कर रहे हो तो $30 आपका प्रॉफिट होगा जिस बार आपका टारगेट हिट होंगे। इस तरह से ट्रेड होते हैं, जर्नल प्रॉपर मेंटेन करिए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेल साइड में जाना है, लिवरेज जितना आप लेना चाहते हो उनके हिसाब से लीजिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि 25x मैक्स टू मैक्स लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड यहाँ पर लिमिट ऑर्डर को इस्तेमाल करिए, सेल करना है 2013 को अगर ब्रेक करेगा तब जाके लेना है। एंड 3.91 यानी 4 इथेरियम को मैं लेना चाहूँगा। सेल ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर ऐड टीपी एंड एसएल, टीपी एंड एसएल भी आप प्लेस कर सकते हो। एसएल कहाँ पे हो रहा है, अकॉर्डिंग आवर स्ट्रैटेजी एसएल हो रहा है 2028 एसएल हो गया। आप इस तरह कैलकुलेट भी कर सकते हो कितना पॉइंट हो रहा है, 2028 माइनस 2013 पे आपका एंट्री है, दैट्स मीन 15 पॉइंट, 15 इंटू 3x होना चाहिए ना टारगेट, 3 टाइम्स। सो यहाँ पे 45 पॉइंट हमको टारगेट चाहिए। तो ये एंट्री कहाँ पे लिया जा रहा है, 2013 माइनस 45, 1968 वुड बी आवर टारगेट। अगर टारगेट हिट हो जाए तो 180 मतलब 16,000 के आसपास प्रॉफिट होगा और 5,000 समथिंग के आसपास लॉस होगा अगर ऐसे हिट हो जाते हैं। तो हमने टारगेट एंड स्टॉप लॉस सेट कर दी। अब आपको सिंपल सेल बटन पे क्लिक करके ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, राइट। जैसे ये 2013 आएगा तब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन अभी देखोगे ना अभी ये ऊपर चल रहा है, अभी ट्रेड नहीं लेने का, राइट। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि ये देखिए अभी 2020 के आसपास चल रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन कब लेना है, कंफर्मेशन के बाद। अगर इस लो को यानी 2013 को ब्रेक करेगा तब जाके हमारा एंट्री बनेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिए। और ये जो कोर्स है गाइस, इस कोर्स में इस स्ट्रैटेजी के साथ साथ और भी 2 स्ट्रैटेजी यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। तो स्ट्रैटेजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, जस्ट आप अकाउंट ओपन करिए या फिर किसी को रेफर भी कर सकते हो। अगर आपको रेफर एंड अर्न करना है तो सिंपल गाइस वो भी आप कर सकते हो। उनके लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, जैसे कि मान लो अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के अकाउंट ओपन करवाना है, आपको 500-700 करके बेनिफिट भी मिल सकता है। तो इस नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट करिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर।